हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस ऑफ विजन पॉइंट फॉर एनआईएस स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स का इंस्ट्रक्टर आदित्य कुमार आप लोगों को एनआईएस फिजिक्स सेकेंडरी का जो है कोर्स पढ़ा रहा था। सेकेंडरी का है ना बच्चों, सेकेंडरी का फिजिक्स का कोर्स आप लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने बच्चों फर्स्ट यूनिट पढ़ ली है फिजिक्स में आपका, या यूँ कह दूं कि साइंस में आपका जो बुक है वो कई मॉड्यूल्स में बटा हुआ है। तो फर्स्ट मॉड्यूल आपने पढ़ लिया है मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों थर्ड यूनिट, है ना, या यूँ कह दूं कि थर्ड मॉड्यूल। थर्ड मॉड्यूल आपका है क्या, नाम क्या है बच्चों, मूविंग थिंग्स। ठीक, मूविंग थिंग्स में बच्चों जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, वो फर्स्ट चैप्टर है आपका मोशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। मोशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, ये आपको बच्चों चैप्टर पढ़ना है। इसके पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर कौन सा था, मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये न्यू चैप्टर है। ठीक, इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है बच्चों, आज पहला लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले चीज़ देखो, आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है, उसमें हमें पढ़ना क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा आज का। तो हमें सबसे पहले पढ़ना, देखो मोशन क्या है। चैप्टर का हमारा नाम क्या था बच्चों, मोशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले ये तो जान ले कि मोशन क्या होता है। चलो, तो मोशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक, कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे कि एग्जांपल्स क्या होते हैं मोशन के। फिर हम देखेंगे बच्चों मोड ऑफ मोशन क्या होता है। मोड यानी कि बच्चों मोड ऑफ मोशन कह दो, या इसका दूसरा नाम हम देते हैं, क्या देते हैं बच्चों, स्टेट ऑफ मोशन, है ना बच्चों। नाम क्या है, स्टेट ऑफ मोशन या फिर मोड ऑफ मोशन। ये सेकंड टॉपिक हो गया आज के लेक्चर का। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने टाइप्स का हो सकता है, और क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, इतनी चीजें हमें आज के लेक्चर में पढ़नी है। चलो स्टार्टिंग करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ लिखा क्या है, डेफिनेशन ऑफ मोशन, है ना। डेफिनेशन ऑफ मोशन, मोशन की डेफिनेशन क्या होती है, जरूर आसानी से पढ़ लेते हैं। मैंने कहा व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, ध्यान देना बच्चों, when any object changes its position with respect to time, then object is said to be in motion। ऑब्जेक्ट क्या करे बच्चों, पोजीशन चेंज करे, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। यानी टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रही हो किसी ऑब्जेक्ट की, तो कहा जाएगा ये ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जानते हो ना, तो जो कोऑर्डिनेट होता है उसका एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, मान लिया ये ओरिजिन है, क्या है बच्चों, ओरिजिन है। तो मैंने कहा जब एक्स एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ओरिजिन पर एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। और मैंने कह दिया, जब मैंने स्टॉप वॉच एक ली, स्टॉप वॉच जैसे स्टार्ट किया तो टी इक्वल्स टू, मैंने क्या ले लिया बच्चों, शुरुआत में जो टाइम था हमारा स्टॉप वॉच पर जीरो लिखा हुआ था। जब जीरो लिखा था स्टॉप वॉच पर, तो पोजीशन कितनी थी, जीरो। अब मैंने जैसे स्टॉप वॉच स्टार्ट की, थोड़ी देर में टाइम बदल करके टी डैश हो गया। ठीक, तो पोजीशन इसकी यहाँ से खसक के यहाँ आ गई, तो एक्स डैश हो गई पोजीशन। ठीक, तो टाइम चेंज हुआ, पोजीशन चेंज हो गई। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि पोजीशन जो है वो और चेंज हो गई, पोजीशन बच्चों और चेंज हो गई, और टाइम भी हमारा चेंज हो गया। तो इस बार पोजीशन हो गई एक्स डबल डैश, और हमारा टाइम हो गया टी डबल डैश। ठीक, तो जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे पोजीशन बदल रही। अगर ये हो कि पोजीशन के साथ में, या यूं कह दूं कि समय के साथ में पोजीशन चेंज हो रही हो, तो उस ऑब्जेक्ट को, ये हमारा क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट, तो हम इस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। बात समझ में आई बच्चों कि मोशन किसको कहते हैं। चलो, अब बात आता है बच्चों स्टेट ऑफ मोशन किसको कहते हैं। ठीक, स्टेट ऑफ मोशन किसको कहते हैं। देखो, स्टेट या फिर यूं कह दूं कि मोड, सीधा शब्द है स्टेट यानी कि कोई किस अवस्था में है ना। कहते कोई बुजुर्ग हो गया, उसकी अवस्था हो गई, है ना, उसकी एक स्टेट हो गई, एज की स्टेट हो गई। वैसे मोशन की स्टेट है बच्चों, वो भी दो टाइप की हो सकती है। एक जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, एक जब ऑब्जेक्ट तेजी से मूव कर रहा हो, है ना। एक जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ, बैठा हुआ हो, कहीं जा ना रहा हो, जैसे आप लोग स्क्रीन के सामने बैठे हुए हो, मूव थोड़े कर रहे हो। पढ़ना है आपको, आप एक जगह बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो आप स्टेट ऑफ रेस्ट में, क्यों, क्योंकि आप पोजीशन आपकी नहीं चेंज हो रही, जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हो, जहाँ पढ़ रहे हो, बिल्कुल उसी जगह बैठे हुए हो, है ना। लेकिन मैं जैसे वहाँ से खसक के यहाँ चला आया,
तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, देखो मैं मूव कर रहा हूँ, समय बदल रहा है और मेरी पोजीशन क्या हो रही बच्चों, मूव हो रही, पोजीशन चेंज हो रही। तो दो तरह का आपका मोशन हो सकता है। तो मैंने कहा स्टेट कितनी हो सकती है मोशन की, दो। बात समझ में आई? तो चाहे मैं स्टेट ऑफ मोशन दो टाइप का बोल दूं या फिर मैं ये बोल दूं देयर आर टू मोड्स ऑफ मोशन, टू मोड्स ऑफ मोशन, तो हम कह देंगे स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन, जिसको आप दूसरी तरह से क्या कह सकते हो बच्चों, मोड ऑफ रेस्ट एंड मोड ऑफ मोशन। लिख देता हूं, मोड ऑफ रेस्ट, ठीक, जिसको आप स्टेट ऑफ रेस्ट कहते हो। दो नाम हो गए। अगला नाम क्या हो गया, अगला नाम हो गया मोड ऑफ मोशन, है ना। कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन में है तो आप कह देंगे मोड ऑफ मोशन है उसकी, मतलब उसकी मोड कैसी है, मोशन में है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो हम कह देंगे उसकी मोड कैसी है, रेस्ट की है। तो एग्जांपल देखते हैं, चलो डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्टेट ऑफ रेस्ट क्या चीज़ होती है। स्टेट ऑफ रेस्ट की जब बात कर रहे हैं बच्चों हम, तो मैंने कहा व्हेन एनी ऑब्जेक्ट या व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस, मैंने कहा डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में, मैंने कहा बच्चों टाइम के रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। बात समझ में आई बच्चों, बात समझ में आई। मैंने कहा कि ये हमारा मान लो बच्चों एक्स एक्सिस है, ठीक, इस पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक, इस पर मैंने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और ये पोजीशन कितनी है, x इक्वल्स टू 0। और मैंने जब स्टॉप वॉच स्टार्ट की तब भी टाइम कितना था, 0। मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, जैसे मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी तो टाइम चेंज होने लगा। पहले 0 सेकेंड लिखा हुआ था, थोड़ी देर बाद 1 सेकेंड हो गया, मान लिया थोड़ी देर बाद 1 सेकेंड हो गया, अभी भी इसकी पोजीशन कितनी है, 0 पर है। फिर थोड़ी देर बाद टाइम हो गया 2 सेकेंड हो गया, उस पर 2 सेकेंड लिख कर आ गया स्टॉप वॉच पर। तो जब 2 सेकेंड लिख कर आ गया, अभी भी हम देख रहे हैं इसकी पोजीशन कितनी है, 0 है। थोड़ी देर बाद 3 सेकेंड लिख के आया स्टॉप वॉच पर, लेकिन इसकी पोजीशन कैसी है, 0 है। तो समय तो चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन पोजीशन, मैंने कहा बच्चों पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। हम क्या कहेंगे, इन रेस्ट, या फिर हम इसको कह सकते हैं द मोड ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट। बात समझ में आई? पूरा स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे इसके लिए, द मोड ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, ठीक। अगली चीज देखो, मैंने कहा स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन बिल्कुल पहले जैसे आपने ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है, एग्जैक्टली यही डेफिनेशन इसमें भी पढ़नी है, ठीक। हमसे पूछा गया स्टेट ऑफ मोशन क्या है, तो हम कहेंगे व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के साथ में क्या चेंज हो रहा हो बच्चों, टाइम के साथ में क्या चेंज हो रहा हो, हम कह देंगे टाइम के साथ में चेंज हो रहा हो पोजीशन। समझ रहे हो बच्चों, टाइम के साथ में क्या चेंज हो रहा हो, पोजीशन। जैसे आपने पिछली बार देखा बिल्कुल वैसे, जब आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट की तो हमने कहा कि इसकी पोजीशन कितनी पर थी, 0 पर, है ना। पोजीशन कहाँ पर थी, 0 पर। और जैसे मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट की थोड़ी देर बाद जब टाइम मेरा चेंज हो गया 1 सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड हो गया, तो हमने कहा जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बच्चों, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो बढ़ करके आगे आ गई, बढ़ करके आगे आ गई। और ये कहाँ पर आ गई, मैंने मान लिया कि 2 मीटर डिस्टेंस पर आ गई, है ना। एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, कहाँ, 2 मीटर पर आ गई। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि यार स्टॉप वॉच पर मैंने देखा कि 2 सेकेंड लिखा हुआ था और जो ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन 3 पर आ गई या 4 पर आ गई, कहीं पर भी आ गई, ठीक। तो हमने कहा यार समय बदल रहा है, टाइम इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग बट पोजीशन इज ऑल्सो चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, हेंस द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन या स्टेट ऑफ मोशन, ठीक। द ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन। बात समझ में आई बच्चों? ये हो गया आपके 2 टाइप, है ना, मोशन के, 2 स्टेट ऑफ मोशन। अभी हमसे बात कहा जाएगा टाइप ऑफ मोशन कितना होता है। देखो मोशन के कितने टाइप्स पॉसिबल हैं, मोशन के कितने टाइप्स पॉसिबल हैं। तो मैंने कहा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ पाथ, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जिस पाथ पर मूव कर रहा है, मैंने कहा बच्चों कोई ऑब्जेक्ट जिस पाथ पर मूव कर रहा है उस पाथ के अकॉर्डिंग, उस
पाथ के अकॉर्डिंग आपका जो मोशन है वो 3 टाइप का पॉसिबल है। यहाँ पर देखो 3 टाइप का, कैसा कैसा पॉसिबल है। मैंने सबसे पहला नाम लिया, मैंने कहा रेक्टिलिनियर मोशन, है ना बच्चों, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है, मैंने कहा अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो तो हम कहेंगे मोशन कैसा है, रेक्टिलिनियर है। रेक्टिलिनियर देखो LINEAR, लाइन शब्द यहां बीच में लिखा हुआ है क्या, LINE, लाइन का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो अगर कोई मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, तो हम उस मोशन को क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जांपल देखो, जैसे ये आदमी है ना, ऐसे जो आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे बॉल लेते हैं, ऐसे गिरा देते हैं और दूर तक जो है बॉल स्लिप करती हुई चली जाती है ना, बिल्कुल वैसे। मैंने कहा इस बॉल को इसने लिया, ऐसे फेंक दिया, जैसे फेंका तो ये जो बॉल है ये लगातार कंटिन्यूअसली जिस डायरेक्शन में आपने फेंका उस डायरेक्शन में मूव करता हुआ चला जाएगा। तो ये क्या है, बॉल की मोशन क्या है बच्चों, बॉल की मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। बॉल की मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। या मैंने कह दिया, मैंने कहा कि आपने कोई सिक्का लिया या कोई व्हील ले ली, कोई पहिया, आपने ऐसे डंका दिया, है ना, तो जैसे जैसे वो रोल करता जा रहा है, मैंने कहा वो स्ट्रेट लाइन में अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता चला जा रहा है, ये देखो मैंने ये पाथ बनाया और पाथ की डायरेक्शन मैंने इधर दिखा दी, अगर ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता चला जाएगा तो हम इस ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे। बात समझ में आ रही बच्चों, बात समझ में आ रही। चलो तो पहली डेफिनेशन हो गया, अब दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं। मैंने कहा बच्चों कि जो ये मैंने कहा सर्कुलर मोशन, है ना, सर्कुलर मोशन। मैंने कहा द मोशन इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। देखो कितना इजी है, बेहद आसान है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जैसा नाम लिखा है वैसी उसकी डेफिनेशन हो गई। सर्कुलर मोशन कहा तो अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो मोशन आपकी सर्कुलर हो गई, है ना। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने कहा बच्चों, मैंने कहा कि ये देखो ये एक सर्कल है, सर्कल की कोई रेडियस होगी, तो ऑब्जेक्ट अगर इस सर्कल पर मूव कर रहा हो, इस सर्कल पर मूव कर रहा हो, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे बच्चों, कि जो मोशन है ऑब्जेक्ट का वो कैसा है, सर्कुलर है। अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो ये देखो जायंट व्हील, है ना, इसमें आप लोग बैठ जाते हो। मान लिया आकाश भैया यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक, यहाँ भाई इस वाली पे ब्लैक कलर में ना दिख रहा हो, लो मैं इसको मिटा करके बढ़िया रेड कलर में दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक, यहां बैठे हुए। जैसे जायंट व्हील स्टार्ट हुआ, आपने कहा ये आकाश भैया ऐसे पूरे आकाश और पाताल का चक्कर लगाते हो वापस अपनी पोजीशन पे आ गए। कैसे, जायंट व्हील देखो, जायंट व्हील ऐसे ही चक्कर लगाएगा क्या, गोल 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 गोल, है ना। तो हम कहेंगे आकाश का जो, ये मान लो इसका नाम आकाश है, इस बच्चे का नाम आकाश है, ठीक। तो आकाश ने क्या किया, ऐसे सर्कुलर पाथ पर मोशन स्टार्ट कर दी, है ना, सर्कुलर पाथ पर मोशन स्टार्ट कर दी और ये गोल घूम करके वापस यहीं पर आकर बैठ गया, ठीक, गोल घूमकर वापस यहीं आकर बैठ गया। तो इस आकाश का जो मोशन का पाथ था वो कैसा था बच्चों, सर्कल में था, है ना, सर्कल में था। तो इसलिए आकाश ने कैसी मोशन की बच्चों, सर्कुलर मोशन की। ये देखो सर्कुलर मोशन मैंने रेटिंग लिखी हुई है ना। तो अब देखो सर्कुलर मोशन समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आया, तो आप एग्जाम्पल में बाकायदे ऐसे लिख सकते हो, मोशन ऑफ जायंट व्हील, मोशन ऑफ जायंट व्हील, ठीक। फिर देखो ऑस्किलेटरी मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऑस्किलेट करना किसको कहते हैं, ऑस्किलेट करना किसको कहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, मैंने रखा हुआ था, कुछ देर बाद मैंने देखा कि एक साइड में मूव किया, वापस आया, फिर दूसरे साइड में गया, फिर वापस आया, फिर वापस दूसरी डायरेक्शन में गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया। तो क्या कर रहा है, मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव कर रहा है ना। मैंने क्या शब्द बोला, इर्द गिर्द, इधर उधर, है ना। तो जो आप लोग घर में इधर उधर बोलते हो उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, टू एंड फ्रो। इंग्लिश ना आती तो इंग्लिश भी पढ़ा दे रहा हूँ, है ना, टू एंड फ्रो। हंसना नहीं, सर को इंग्लिश आती है, क्यों, जानते हो नहीं आती। देखो मैंने कहा व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम देयर सेंट्रल पोजीशन। बच्चों ये जो सेंट्रल पोजीशन शब्द लिखा हुआ है
है ना, बुक में इसको सेंट्रल पोजीशन लिखा हुआ है। इसी का एक और नाम बता दे रहा हूं आपको, इसी को कहते हैं बच्चों मीन पोजीशन, है ना, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब इधर एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक मूव किया था ऑब्जेक्ट, वापस इधर आकर के मैक्सिमम डिस्टेंस पर मूव किया था, और दोनों का मीन मतलब बीच में। तो ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन, मैं इसको ब्लैक कलर से दिखा दे रहा हूं, ये देखो मैंने डार्क कर दिया। तो ये जो पोजीशन है बच्चों, इस पोजीशन को आप क्या कहेंगे, मीन पोजीशन। क्या कहेंगे बच्चों, मीन पोजीशन। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है, और इसके एक साथ में कंडीशन लगा रखा, कह रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन पाथ आपको जल्दी मिलता नहीं है, तो हम कह देते हैं कि जो है वो कैसा है, लगभग स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ऑब्जेक्ट का, जैसे अभी दिखाता हूँ, तो मैंने कहा कि अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ अगर वो मूव कर रहा है, तो हम इस टाइप के मोशन को, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन। सीधी सीधी बात जानो, मीन पोजीशन के इधर उधर अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ऐसी मोशन को आप क्या कहते हो, ऑस्किलेटरी मोशन, ठीक, ऑस्किलेटरी मोशन। जैसे एग्जांपल देखो, एक मैंने कोई तीली समझ लो, है ना, झाड़ू ऐसे लिया, ऐसे करके छोड़ दिया, तो ऐसे ऐसे मूव करता रहता है ना। समझ में, आप पतंग खूब उड़ाए हो तुम लोग, क्यों, पतंग उड़ाते थे तो क्या करते थे, पतंग जब फट जाती, छोटे थे पतंग उड़ा तो पाते नहीं थे, फट जाती थी, धनुष बाण बना लेते थे, क्यों, याद है, तो वो भी चलाना नहीं आता था, तो करते क्या थे, जिसका तीर बना लेते थे, एरो, उसी को ऐसे पकड़ करके ऐसे करके छोड़ देते थे, तो क्या होता था, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे मूव करते करते रुक जाता था ना। तो वो जो आपका जो है स्टिक थी, उस स्टिक का मोशन ऐसा ऐसा था, क्या देखो जैसे मार्कर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना, तो बिल्कुल ऐसा ये मूव कर रहा था। तो मीन पोजीशन ये हो गई स्टिक की, और इस डायरेक्शन में आपने खींचा था, ठीक, और वो उधर से वापस इस डायरेक्शन तक आया। तो जब ये इर्द गिर्द ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो इस स्टिक की मोशन, इस स्टिक की मोशन कैसी कही जाएगी बच्चों, ऑस्किलेटरी मोशन कही जाएगी। क्या, ऑस्किलेटरी मोशन कही जाएगी क्या, बात समझ में आ रही। तो स्टिक की मोशन क्या कही गई, ऑस्किलेटरी मोशन। अगर ये ना समझ में आ रहा हो, वैसे समझ में आ गया होगा, पढ़ाते में बहुत अच्छा है, तुम लोग जानते हो, हंसना नहीं बस। क्यों, देखो मैंने कहा बच्चों कि ये जो आपका एक चीज याद करो, सिंपल पेंडुलम पढ़ते थे क्या आप पहले, याद है, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम जब आप पढ़ते थे 6th 7th 8th में, तो उसमें कहता था सिंपल पेंडुलम की मोशन कैसी होती थी, एक मीन पोजीशन होती थी, है ना। ये देखो मैंने ब्लैक करके दिखा दिया मीन पोजीशन। ना समझ में आ रहा लो, पूरा मैं इरेज कर देना और फिर से बता देता हूँ, जितनी बार ना समझ में आ उतनी बार पढ़ो। ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन आपको ना समझ में आ रहा, देखो मैं रेड कलर से दिखा दे रहा हूँ। तो आप कहते थे जब पेंडुलम होता है, उसको एक तरफ खींच करके आप छोड़ देते हैं, इधर खींच करके छोड़ दिए तो वापस उस डायरेक्शन में गया, फिर वापस इस डायरेक्शन में आएगा, होगा क्या। तो ये रहा मीन पोजीशन, है ना। इसमें लिखा हुआ इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो चाहे आप इक्विलिब्रियम पॉइंट कहो, मीन पोजीशन कहो, सेंट्रल पोजीशन कहो, ढेर सारे नाम जो आपको टेस्टी लग जाए, जो वर्ड आपको टेस्टी लग जाए वो वर्ड आप लिख सकते हो, गलत नहीं है ना। 3 में से एक, कुछ और ना लिख देना, है ना। तो मैंने कहा कि इस मीन पोजीशन से आपने ऑब्जेक्ट को खींचा, इस डायरेक्शन में ले आए, और जैसे ही आपने छोड़ा ये उधर गया, ठीक, उधर जाने के बाद फिर वापस इस पोजीशन पे आया, फिर इस पोजीशन पे गया, फिर इधर गया। तो मैंने कहा इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन कर रहा है ना, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। तो इस टाइप के मोशन को आप क्या कहोगे बच्चों, इस टाइप के मोशन क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये मोशन कैसा है, ये जो रेड कलर का गोला बना है ना, इसको बॉब कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉब। ना याद हो तो ऑगी एंड द कॉकरोचेस खूब देखते होगे, उसमें बॉब है जो ढाके चीके कर देता है, याद है। तो उस बॉब के, वो वाला बॉब नहीं, ये वाला बॉब, इस बॉब का मोशन क्या कहा जाएगा, ऑस्किलेटरी मोशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ऑस्किलेटरी मोशन कहा जाएगा। ठीक बच्चों, चलो इतना समझ में आया। तो हमने कहा कितने टाइप था, अरे देखो तीनों पढ़ लिया हमने कहा 3 टाइप का होता था, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन में मोशन, सर्कुलर मोशन सर्कल में मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन, है ना। तो एक बार में तीनों पढ़ लिया आपने।
स्ट्रेट लाइन में मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन, 3 टाइप का मोशन होता है। 3 टाइप आपने पढ़ लिए है ना। चलो ये एग्जाम्पल आपने सारे देख लिए। अब बात आता है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं। ठीक, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग कैसे लगाना है, सीधा सीधा दिमाग ये है कि मैंने कहा यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, देन the object is said to be in uniform motion। अब कहो सर कम समझ में आया, चलो डिटेल में समझते हैं, डरना नहीं, बड़े आराम से पढ़ना, सब चीज समझ में आएगी। ठीक, मैंने कहा ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ था, टेढ़ा हो गया क्या, लो फिर सीधा कर देते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ था, अभी भी टेढ़ा, कोई बात नहीं, अब मैं सीधा नहीं करूंगा, टाइम इतना नहीं हमारे पास में, है ना। चलो समय बचाते हुए करना है कुछ काम। ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को बच्चों मैंने कहा ये एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, तो यहां पर जो जिस पोजीशन पर रखा होगा उस पोजीशन का हम नाम दे देंगे। ठीक, मान लो 3 पोजीशन पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रखा क्या, अभी मूव करेगा तभी ना मोशन होगा। मैंने कहा जब स्टॉप वॉच मैंने स्टार्ट की तो टाइम था हमारा 0। टाइम कितना था बच्चों, 0, और ऑब्जेक्ट हमारा 0 पर रखा हुआ था। मैंने कहा जब स्टॉप वॉच पर 0 सेकेंड शो हो रहा था, तो एक्स एक्सिस पर जब मैंने इसका ग्राफ बनाया तो एक्स एक्सिस पर ये कितना 0 सेंटीमीटर या फिर 0 मीटर शो कर रहा था। तो मैं इसको मीटर में लिख देता हूँ ताकि SI यूनिट में रहे सब, है ना, चीज़ों को इम्प्रूव करते चलते। मैंने कहा 0 मीटर ये शो हो रहा था, मीटर में शो हो रहा। कुछ देर बाद मैंने कहा जब स्टॉप वॉच पर टाइम 2 सेकेंड शो होने लगा, क्या कहा बच्चों मैंने, 2 सेकेंड शो होने लगा, तब मैंने देखा कि इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस पर कितना आ गई, मैंने कहा 4 मीटर आ गई। ठीक, मैंने क्या कहा बच्चों, 4 मीटर आ गई। फिर मैंने कहा अच्छा थोड़ी देर बाद देखते हैं, थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि स्टॉप वॉच पर टाइम शो होने लगा 4 सेकेंड। ठीक, स्टॉप वॉच पर टाइम शो होने लगा बच्चों 4 सेकेंड। मैंने कहा अच्छा पोजीशन देखते हैं कहाँ है, तो मैंने देखा पोजीशन आ गई 8 मीटर। कहाँ से, ओरिजिन से 8 मीटर, ओरिजिन से 8 मीटर, और स्टॉप वॉच पर टाइम कितना शो हो रहा है, 4 सेकेंड। तो हमने कहा चलो देख लेते इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम वाला कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है या नहीं। तो मैंने कहा इस जगह से इस जगह तक टाइम कितना लगा, तो मैंने कहा डिस्टेंस नाप लेते हैं। 4 में से 0 गया 4, तो मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना, 4 मीटर। फिर मैंने कहा अगली पोजीशन नाप लेते हैं, तो मैंने अगली पोजीशन मेजर की, तो आ गया देखो 4 यहाँ 8 यहाँ पर, इसके बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, 4 मीटर, है ना आसान। देखो मैंने कहा 4 मीटर ये भी है, 4 मीटर ये, इक्वल डिस्टेंस है। अच्छा टाइम देख लेते हैं, यहां से यहां तक का टाइम कितना जा रहा है, मैंने कहा 2 सेकेंड टाइम जा रहा, कितना जा रहा है भैया, 2 सेकेंड। फिर मैंने कहा आगे देख लेते हैं, जब मैं अगली पोजीशन पर चेक किया, अगली पोजीशन इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचने में कितना टाइम लिया, तो मैंने कहा 2 सेकेंड पहले था, अब 4 सेकेंड हो गया, तो कितना टाइम का गैप आया, 2 सेकेंड का। अब एक चीज देखो, डिस्टेंस इक्वल है 2 बार में, इस जगह पर और इस जगह पर डिस्टेंस इक्वल है बच्चों, है ना, डिस्टेंस इक्वल है। और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम देखो 2 सेकंड यहाँ भी, 2 सेकंड यहाँ भी है, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए मैंने कहा बच्चों इक्वल टाइम भी लग रहा है। अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इक्वल टाइम लग रहा होता है तो मोशन कैसा होता है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन होता है ना। कैसा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन। याद करो अभी कुछ देर पहले डेफिनेशन पढ़ा, आपने कहा सर अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा होता है तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई बच्चों। चलो अगली डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा अगला क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सीधी सीधी बात, जो भी यूनिफॉर्म नहीं होगा वो सब कुछ क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। जो भी मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगी, जो भी मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगी, एक जैसी नहीं होगी, वो सारी मोशन कैसी कही जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म कही जाएगी। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या पढ़ोगे, डेफिनेशन देखो, मैंने कहा when any object does not covers equal distance, मैंने कहा does not covers equal distance
in equal interval of time या equal time, then the object is said to be in non-uniform motion. बात समझ में आई? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर अप नहीं कर पा रहा है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। बात समझ में आई? चलो, तो यहां पर अगर हम इससे समझना चाहें तो हम कह सकते हैं, देखो मैंने कहा इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में होगा तो यूनिफॉर्म, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में होगा तो नॉन यूनिफॉर्म। लो मैंने इसको मिटा दिया। ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा, लो मिटा दिया। अरे ये रहा, गायब। ठीक, ऑब्जेक्ट हमारे पास था, हमारे पास एक स्टॉप वॉच थी। हमने कहा हम स्टॉप वॉच स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जब टाइम 0 लिखा था बच्चों तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन ये अगला है, पुराना वाला नहीं है, पुराना वाला नहीं। अब एक नया ऑब्जेक्ट लिया, नया ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे फेंका, ठीक, या फिर यूँ समझो कि आप साइकिल चला रहे थे, तो जब आपने साइकिल चलाना स्टार्ट किया, जब आपने साइकिल चलाना बच्चों स्टार्ट किया तो आपने कहा कि सर हम यहाँ से घर जा रहे थे, कोचिंग से घर जा रहे थे। कोचिंग से घर जाते हुए क्या हुआ कि आपने कहा सर यहाँ से निकले, रास्ते में एक स्कूटर वाला मिल गया तो हमें अपनी स्पीड कम करनी पड़ी। ठीक, फिर जैसे वो निकल गया हमने अपनी स्पीड फिर बढ़ाई। फिर क्या हुआ, फिर चौराहा आया, ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, सर हम खड़े हो गए। फिर जैसे ट्रैफिक कम हुआ फिर निकले, तो आपने कहा सर 2 बार 3 बार हम अपनी पोजीशन जो है क्या कर रहे थे, चेंज तो कर रहे थे लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, स्पीड चेंज हो रही होती। हमने कहा शुरुआत में आपका जब 0 सेकेंड था तो आपने कहा सर पोजीशन 0 थी। 2 सेकेंड हो गया, जब टाइम आपका स्टॉप वॉच में 2 सेकेंड हो गया तो आपने कहा सर पोजीशन हमारी 4 मीटर थी, बहुत तेजी से गए 4 मीटर पहुंच गए। लेकिन फिर आगे ट्रैफिक मिल गया तो आपने कहा सर हम ज़्यादा दूरी नहीं कवर कर पाए, हम थोड़ा धीरे धीरे चलने लगे तो ज़्यादा टाइम लग गया, तो आपने कहा सर यहाँ पर हमको पहुँचने में मात्र 1 मीटर हम पहुँचे। ठीक, 1 मीटर, या यूँ कह दूँ कि यहाँ से आगे आपने क्या किया, 5 मीटर आपका पोजीशन हो गया। तो मैंने कहा देखो इक्वल टाइम है क्या, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा बच्चों, 2 सेकेंड। फिर यहाँ से यहाँ तक हमने कहा देखते हैं कितना टाइम लगेगा, फिर पता चला 2 सेकेंड। ठीक, 2 सेकेंड और 2 सेकेंड। फिर जब यहाँ की बात किए हम तो हमने कहा पोजीशन देखते कितना चेंज हुआ, तो हमने कहा 4 मीटर डिस्टेंस हमने पहले कवर की थी। अगली बार में हमसे पूछा गया कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मैंने कहा बच्चों हमने 1 मीटर डिस्टेंस कवर की। तो मैंने कहा इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस। बात समझ में आई बच्चों? इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस। अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस होती है तो ऐसी मोशन को आप क्या कहते हो बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हो। क्या कहते हो? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हो। तो सीधी सीधी बात, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम नॉन यूनिफॉर्म, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आई? देखो कितना ईजी है। तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो इतना था हमारा आज का सेशन। ठीक, इतना था हमारा आज का सेशन। इसके बाद की चीजें बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको घर पे रिवाइज करो। ठीक, आपको कोई भी क्वेरी होती है आप हमसे इस नंबर पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर के हमें फीडबैक दे सकते हैं।